लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स किया था, मतलब जिसमें हमने ग्राफ बनाया था जो हमारे पास वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनवी के बीच में। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास इधर को अगर हम वेलोसिटी लेते हैं और इधर को हम एनवी लेते हैं, तो एनवी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वी है हमारे पास वेलोसिटी। तो आपको पता है गैस सिस्टम हमारे पास जो है, गैस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास गैस कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी कम होगी, और कुछ की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास हम वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ बनाएंगे, तो वो हमारे पास जो इस तरह का ये ग्राफ यहाँ पे आपके पास बनेगा। और ये हमारे पास हमने कहाँ से लिया था, जो हमारे पास एनवी है वो हमारे पास है √2 पाई एन और m डिवाइडेड बाय पाई के टी रेज पावर 3/2 और v स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो है एनवी, लेकिन v यहाँ पे भी है हमारे पास और यहाँ पे भी है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि जब वेलोसिटी जीरो है, तो जब v जीरो होगा तो nv विल बी जीरो, क्योंकि v सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो nv विल बी जीरो। और जब वेलोसिटी आपकी इन्फिनिटी होगी, तो वेलोसिटी जब आप इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन यहाँ भी आएगा e रेज़ टू पावर माइनस एम बी स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो इसलिए इन्फिनिटी पे जाके हमारे पास अगेन जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमारे पास जो जीरो होंगे। लेकिन बोलता है कि अगर आप इस पहले वाले पोर्शन को देखो तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से डिक्रीजिंग। तो होता है जैसे जैसे बी स्क्वायर बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट भी हमारे पास, मतलब कि दूसरी टर्म का इफेक्ट भी हमारे पास बढ़ेगा। तो पहले तो हमारे पास इस पहले वाली टर्म का इफेक्ट होगा जब v हमारे पास जो कम होगा थोड़ा, तो पहले v के इंक्रीज करने से हमारे पास nv इंक्रीज होगा। लेकिन जब v हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा v स्क्वायर, तो उसके बाद यहाँ से ये जो टर्म है ये सारी घटना स्टार्ट हो जाएगी इस एक्सपोनेंशियल की वजह से, और ये ग्राफ आपका यहाँ पे डाउन चला जाएगा और n आपका अगेन जीरो बन जाएगा जब v हम इन्फिनिटी लेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन बोलता है कि जहां पे हमारे पास मैक्सिमा आता है, इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे नाम देते हैं vm, जो कि हमारे पास आपकी vm के नाम से हम इस v मैक्सिमम हम इसको यहाँ से लिखते हैं, और ये हमारे पास nv। तो यहाँ पे बुक में थोड़ा सा इन्होंने इस पे डाउट क्रिएट किया हुआ है कि ये जो v मैक्सिमम है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी की इतनी वेलोसिटी हमारे पास होंगी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल। जब एनबी जब मैक्सिमम होगा कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर इतना, तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे जहां पे जो जितनी वेलोसिटी होगी उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी बोल देंगे। यहाँ पे वी मैक्सिमम ऐसा नहीं कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे मतलब है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जब वेलोसिटी हमारे पास जो है इतनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जब हमारे पास इतनी होगी तो इसको हम v मैक्सिमम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आर्टिकल था। अब इसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसी का ही पार्ट है हमारे पास जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है कि गैस सिस्टम में हमारे पास कंटेनर के अंदर गैस है, उसको आप हीट करते हैं, तो हीट करने से उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनकी मोशन आपकी बढ़ जाती है,
तो वहाँ पे भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को हमें मिलता है गैस मॉलिक्यूल के केस में। तो बोलता है कि हमारे पास जो 3 तरह की स्पीड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके अगला आर्टिकल है, वो हमारे पास होती है Vm, जिसको कि हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरी हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। और जो तीसरी टाइप की हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं VRMS। केमिस्ट्री में भी आप इनको पढ़ते हैं, तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं या रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बोलता है कि ये जो तीनों स्पीड्स होती है इनके लिए हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। और ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इनका एक ही पार्ट आ जाएगा पेपर में या तो तीनों इकट्ठे आते हैं। तो बोलता है अगर मैं इनके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ तो जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास होती है 1.41 अंडरूट ऑफ KT डिवाइडेड बाय m। और अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ ये हमारे पास होती है ये हमारे पास होती है 1.59 अंडरूट ऑफ KT डिवाइडेड बाय m। और जो थर्ड वन है वो हमारे पास होती है 1.73 अंडरूट ऑफ KT बाई m। ये एक्सप्रेशन हम अभी फाइंड आउट भी करेंगे, इनको डिराइव भी करेंगे। लेकिन बोलता है कि ये 3 तरह की स्पीड हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स की जो 3 तरह की स्पीड हम डिस्क्राइब करते हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक एवरेज स्पीड, एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इनके एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाले होते हैं तीनों के। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि तीनों ही जो हमारे पास स्पीड है, चाहे मोस्ट प्रोबेबल है, चाहे एवरेज है, चाहे रूट मीन स्क्वायर है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ भी अंडरूट टी है, यहाँ भी अंडरूट टी है, यहाँ भी अंडरूट टी है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों स्पीड आपकी इंक्रीज करेंगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही टाइप की स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर, क्योंकि सभी में यही फैक्टर है, यहाँ पे डिफरेंस है तीनों में। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो तीनों स्पीड हमारे पास जो इंक्रीज करेगी यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास m है, ये हमारे पास मोलिक्यूलर मास है। तो मास किसका? मॉलिक्यूल्स का मास, क्योंकि गैस सिस्टम में मास कहाँ से आएगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मास होगा। तो m यहाँ पे मोलिक्यूलर मास है। तो हम क्या बोलते हैं कि these speeds are inversely proportional to the square root of the mass। तो ये दो चीजें इन्होंने यहाँ पे इकट्ठी दी हुई है कि टेम्परेचर का हमारे पास जो क्या इफेक्ट पड़ता है और मोलिकुलर मास का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पे इकट्ठा इसको करेंगे, एंड मोलिकुलर मास इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, लेकिन इससे हम ये तीनों मैंने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तीनों से हम यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि जो तीनों टाइप की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मास। तो अगर हम इनके इफेक्ट को देखें तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन वही ग्राफ बनाऊंगा जो हमने पहले बनाया था। इधर को मैं ले लेता हूं वेलोसिटी और इधर को मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NV। तो बोलता है मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। तो ग्राफ आपने देखा था, जो ग्राफ हमारे पास आता था वो हमारे पास आता था इस तरह के। लेकिन बोलता है ये जो हमारे पास ग्राफ है, मान लो ये है एट द टेम्परेचर T, एट द टेम्परेचर T। लेकिन बोलता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट हमारे पास हो जाएगा, ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से बनेगा फिर, और ये हम बोल देंगे कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास 3T के लिए 3 गुना टेम्परेचर। अब आपने क्या किया, जो गैस है उस गैस का टेम्परेचर आपने यहाँ पे 3 गुना 3 टाइम्स यहाँ पे ले लिया। तो पहले हमारे पास जो मैक्सिमम Vmax होता था वो था यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास क्या हुआ
कि V मैक्सिमम हमारे पास जो है यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। तो जो V मैक्सिमम है दैट विल शिफ्ट, क्योंकि हमने क्या बोला कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी। तो इसके लिए जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए उनकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी तो आगे को शिफ्ट हो जाएगी। तो उनकी वेलोसिटी आगे को शिफ्ट हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी अब यहाँ पे आएगी वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम अब आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ के बजाय। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो हम कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। मतलब हमारे पास इस केस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो ये वाला ग्राफ होता है, अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास यहाँ पे डीवी रीजन है ये वाला, तो इस डीवी रीजन में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, ये रीजन है डीवी और ये पूरा है वी। तो डीवी रीजन में हमने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को निकालते हैं। जितना ये एरिया हमारे पास आता है उतना इस डीवी इंटरवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व। तो बोलता है कि डीवी रीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, वो होंगे जितना इसका एरिया होगा। लेकिन अगर हमने पूरे गैस सिस्टम के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने की कितने उस गैस सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं, तो एक तरीका है आपके पास है, इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लो। ये जो हमारे पास सारा एरिया है इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लो, दैट विल गिव द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज एरिया अंडर दिस कर्व। तो जो आपके पास एनवी और वी का टोटल कर्व आपके पास बन रहा है, इस कर्व के अंडर जितना भी आपका एरिया आएगा वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि ये एरिया हमें टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल देगा और ये एरिया भी हमें टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो छोटा हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो चेंज हो जाएंगे। अब ये बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। लेकिन बोलता है ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने ही रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि गैस कंटेनर आपका पूरा बंद है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जब आप उसको हीट करेंगे ऐसा तो नहीं कि मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, वो तो अंदर ही रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। लेकिन बोलता है जरूर इसकी इस एरिया की हाइट आपकी कम हो गई है, लेकिन इसकी जो ब्रॉडनिंग है वो बढ़ जाएगी। मैं बोलूं कि हमारे पास ये आपका एरिया है, ये इसका एरिया है, तो ये हमारे पास टोटल एरिया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड भी कर दूं, थोड़ा ऐसे बेंड कर दूं, एरिया इसका उतना ही रहेगा लेकिन शेप में फर्क पड़ेगा। तो वही है, हमारे पास इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन इसकी ब्रेड्थ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने ही रहेंगे, जो कि हम इस कर्व के अंडर जो एरिया है उसको निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं, मान लो यहाँ पे मैं जो है आपका 5T कर दूं, तो अगेन जो हमारे पास पीक है वो आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी वी मैक्सिमम डबल डैश। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो एरिया है वो ब्रॉड होता जाएगा और हाइट जो है कम आपकी होती जाएगी। ये हमारे पास है। ये क्यों हमारे पास आया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाले हमारे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी हमारे पास एक तरह से सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी वाले पार्टिकल हैं जिनकी सबसे मतलब जैसे मान लो हमारे पास 100 पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी हमारे पास 60 है, लेकिन बाकी पार्टिकल हैं 60 है उनकी 50 है और हमारे पास 20 है उनकी 20 है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेलोसिटी को हम वी मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इनकी भी वेलोसिटी हमारे पास बढ़ेगी, तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ के बजाय यहाँ को शिफ्ट कर जाएगी। तो जब ये यहाँ को शिफ्ट करेगी तो जो हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व भी हमारे पास यहाँ पे एक तरह से आपका इसकी हाइट भी हमारे पास जो यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ये आप आगे को मैक्सिमा शिफ्ट करता जाएगा और जो हमारे पास पीक है वो आपकी नीचे की तरफ डाउन
यहाँ पे होती जाएगी, तो कर्व बिकम्स फ्लैटन्ड एज द टेम्परेचर राइजेस। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो हमारे पास इस जगह वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ेगी, बाकी मॉलिक्यूल की भी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये कर्व आपका आगे की तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब इसकी हाइट भी हमारे पास कम होगी, इसकी हाइट भी हमारे पास कम होगी, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी टेम्परेचर की वजह से। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे सभी मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास पीक वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड भी आगे को शिफ्ट होगी और बाकियों की स्पीड भी आगे को शिफ्ट होगी। तो आगे को शिफ्ट ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से है, शुरुआत यहीं से है, आगे को शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि एरिया आपका बढ़ रहा है। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि एरिया हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमने कांस्टेंट रखने हैं तो एरिया तो बढ़ रहा है, तो हाइट आपको कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हाइट आगे जो है कम हमारे पास हो जाती है। और उसी तरह से हम मॉलिक्यूलर इफेक्ट भी देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर इफेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इधर को हम वेलोसिटी लें और इधर को हम वी लें, तो बताइए ये जो कर्व हमारे पास होगा वो हमारे पास कर्व होगा आपका ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन इस तरह से जो हमारे पास कर्व होगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है वो होगा कम। हाइड्रोजन क्या आता है पहले नंबर पे, और ऑक्सीजन आता है आपका एटॉमिक नंबर इसका 8, तो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। और जिसका मास हमारे पास कम होगा उसके केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हाइड्रोजन का मास कम है तो इसकी जो यहाँ पे V मैक्सिमम है वो आपका ज्यादा आएगा, और जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी हमारे पास जो कम आएगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इस वाले केस में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, और यहाँ पे है हमारे पास उल्टा है, हमारे पास V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ m, जो कि बटे में है। तो अगर m ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर m कम होगा तो वेलोसिटी हमारे पास जो ज्यादा होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन जो होता है इसका मोलिकुलर मास कम होता है, तो मोलिकुलर मास कम होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास V मैक्सिमम है वो हमारे पास यहाँ पे कम आएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूजन रखा है। V मैक्सिमम का यहाँ पे मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है तो इनकी वेलोसिटी जितनी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले, जैसे मैंने आपको बोला कि 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं उनकी वेलोसिटी हमारे पास जो है 20 है, और बाकी 20 हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हमारे पास जो है 10 है, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में ये है 60, तो ये हमारे पास NV सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उनकी जितनी वेलोसिटी होगी उनको हम यहाँ पे V मैक्सिमम का नाम यहाँ पे दे देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल हम करते हैं, तो वो है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स। एक्सप्रेशन फॉर, पहला इसमें हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबल, और दूसरा है हमारे पास एवरेज, एंड तीसरा है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इन तीनों के लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना है जो कि मैंने पहले यहाँ पे लिखे थे। तो पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
बोलता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या होती है, बोलता है कि इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस कंटेनर के अंदर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो जैसे मैं वैसे ही आपको समझने के लिए बनाऊं कि हमारे पास गैस कंटेनर है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूं, इसकी स्पीड है हमारे पास 7, इसकी स्पीड भी हमारे पास 7, इसकी स्पीड है 5, इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 6। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर है हमारे पास वो 7 वाले हैं, इसकी स्पीड 7 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऐसे हुए जिनकी स्पीड आपके पास जो है 7 है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड में होते हैं, जिस स्पीड वाले होते हैं, तो उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल देते हैं। तो हमारे पास मान लो टोटली 12 मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत होते हैं, टोटली 12 मॉलिक्यूल हैं और 12 मॉलिक्यूल में से 7 मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्पीड है 7। मान लो हमारे पास 7 हैं, तो 7 मॉलिक्यूल की स्पीड की हमारे पास जो स्पीड, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम 7 हैं, टोटल 12 हैं, बचे 5 ही, तो 5 कहीं की 3 हो सकती है, कहीं की 4 हो सकती है, तो वो बचेंगे 1 2 2 ही। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हुए, 7, तो 7 की स्पीड हमारे पास जो है 7 है, या हम इसको 10 बोल देते हैं। तो बोलता है कि इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऐसी स्पीड जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल की सेम होती है, ऐसी स्पीड जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल की सेम होती है, उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल देते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आपने देखा था क्वाइन के केस में, 5 सबसे ज्यादा बार आपके पास आया था, तो हम क्या बोलते हैं कि 100 में से हमारे पास सबसे ज्यादा बार क्या आया था, 5 तो वो था मोस्ट प्रोबेबल। तो वैसे ही यहाँ पे जिन मॉलिक्यूल की स्पीड हमारे पास जो ज्यादा होगी, मतलब एक स्पीड की ऐसी वैल्यू होगी वो बहुत सारी मॉलिक्यूल की होगी, तो उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वहां पे बोल देंगे। तो इसके लिए हमने जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसकी ये तो डेफिनेशन है कि इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बोलता कि अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, तो स्पीड्स वाला लेना है हमने। आपको पता कि हमारे पास हमने मोमेंटम वाला भी पढ़ा, जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ था, मोमेंटम वाला भी था, एनर्जी वाला भी था, स्पीड वाला भी था। तो हमने स्पीड वाला जो आपका लॉ है वो हमने यहाँ पे लेना है, और वो हमारे पास आया था NV इक्वल टू √2 पाई n और m डिवाइडेड बाय पाई KT रेट पावर 3/2 v स्क्वायर इंटू e रेट पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 KT। ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट के लिए लिखा था, और वो हमारे पास स्पीड वाला ही होता है, वेलोसिटी, जिसमें हमने v यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन है। तो बोलता है कि ये जो इक्वेशन है, इस n को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो NV डिवाइडेड बाय n, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा √2 पाई, और यहाँ पे हमारे पास m डिवाइडेड बाय पाई KT रेट पावर 3/2, और यहाँ पे v स्क्वायर और e रेट पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 KT। तो बोलता है कि ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड v। तो v हमारे पास यहाँ पे है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड v, क्योंकि NV हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड v है, और डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम है।
तो ये हमारे पास स्मॉल पोर्शन है NV, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड V है और ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज द फ्रैक्शन या इट इज द रेशियो ऑफ द NV डिवाइडेड बाय N, वेयर NV इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड V बट N इज द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो बोलता है हमने यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है। तो इस साइड को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू V, तो ये हमारे पास आएगा d बाई dV, और यहाँ पे भी हम इसको इस साइड को भी d बाई dV यहाँ पे करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर है और इसमें भी v स्क्वायर है। तो ये हम डिफरेंशियल से बाहर ले लेंगे, अंदर आपके पास रहेगा v स्क्वायर इंटू e रेट माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2kt, और इसका जो डेरिवेटिव है वो बाई पार्ट्स आपने करना है। आपको पता है कि d बाई dv ऑफ a b हमारे पास क्या हो, पहले आप a का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, पहला एज इट इज। तो इसका जो है हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो d बाई dv ऑफ NV डिवाइडेड बाई V, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, अंडू 2 पाई और m डिवाइडेड बाय पाई kt रेज़्ड पावर 3/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इस पहले का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले का डेरिवेटिव हमारे पास 2v आ जाएगा, और दूसरा हम जो है एज इट इज इसके साथ में लिख देंगे, जो कि हमारे पास आपका e रेज़ पावर माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt हमारे पास होगा। और फिर हम इसको एज इट इज लिख देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे पहले वाला है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। तो ए हमारे पास आ जाएगा प्लस v स्क्वायर और d बाई dt ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास यही होगा वैसे। तो ये हमारे पास आपका e रेज़ पावर माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2kt हमारे पास आएगा, लेकिन उसके साथ में जो है हमारे पास उसका भी डेरिवेटिव आएगा, v स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये भी हमारे पास 2v m डिवाइडेड बाय 2kt हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा आपका माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी e रेज़ पावर माइनस एम बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी e रेज़ पावर माइनस एम बी स्क्वायर हमारे पास है, और जो हमारे पास 2v है इसमें 2v भी साथ में आएगा। तो 2v भी दोनों में ही है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इस 2v को और एक्सपोनेंशियल को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अंडू 2 पाई और m डिवाइडेड बाय पाई kt रेज़ पावर 3/2, और यहाँ पे 2v भी हमने कॉमन ले लिया और e रेज़ पावर माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में बचेगा। और ये आ गया हमारे पास d बाई dv ऑफ NV बाई V। तो बोलता है कि फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कि जब स्पीड आपकी Vm होगी, जब स्पीड आपकी मोस्ट प्रोबेबल होगी, तो उस केस में जो हमारे पास d बाई dv ऑफ NV बाई V है इट शुड बी 0। तो बोलता कि अगर हम ऐसी स्पीड की बात करते हैं
जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के केस में हमें जो है मैक्सिमा देखने को वहां पे मिलता है। तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो उस केस में जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो आपका 0 होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड, ऐसे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड हमारे पास जो एक ही है, तो वो हमारे पास फिक्स हैं। तो NV/V का मतलब क्या हुआ कि n में से हमारे पास कुछ, सॉरी NV/n था, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, तो NV/n था। तो n में से NV कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल है, और वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले मॉलिक्यूल हमारे पास फिक्स हैं, मतलब कांस्टेंट हैं। तो इसलिए उनका जो हम डेरिवेटिव लेंगे दैट शुड मस्ट बी 0। तो इसका मतलब कि ये जो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, ये आपके पास जो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये राइट साइड भी आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो राइट साइड को 0 होने के लिए ये चीजें तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो बोलता है राइट साइड को 0 होने के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है 1 माइनस mv² बाई 2kt इट मस्ट बी शुड बी इक्वल टू 0। कि बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड आपकी 0 होनी चाहिए तो राइट साइड भी आपकी 0 होनी चाहिए, और राइट साइड को 0 होने के लिए कांस्टेंट चीजें आपकी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि v हमारे पास यहाँ पे एक तरह से टोटल वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की 0 हो नहीं सकती। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करेंगे, k भी कांस्टेंट है, मास भी है, v भी है, तो ये चीज कभी भी आपकी, टेम्परेचर आपका 0 होता ही नहीं, तो ये चीज कभी भी आपकी नॉन जीरो नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें नॉन जीरो होगी। तो अब ये इक्वेशन पूरी आपने 0 करनी है, इसका मतलब कि ब्रैकेट वाली टर्म ही 0 हो सकती है। तो ब्रैकेट वाली टर्म अगर आपकी 0 होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी होगी, अब हम इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पे बोलेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा mv² बाई 2kt इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 आप दूसरी साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास v² आएगा वो हमारे पास कितना बनेगा, इट विल बी 2kt डिवाइडेड बाय m। तो हमने v² यहाँ पे रखा, 2kt यहाँ ले गए, m बटे में ले गए, तो ये हमारे पास यहाँ पे v² 2kt के बराबर बना। तो v हमारे पास कितना बन जाएगा, अंडरूट ऑफ 2kt डिवाइडेड बाय m। तो ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, vm के लिए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है vm के लिए। और आपको पता है कि √2 कितना होता है, 1.414। तो जो मैंने पहले लिखा था, अगर आप √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो vm हमारे पास जो है यहाँ पे 1.41 अंडरूट ऑफ kt बाई m भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको vm को अंडरूट ऑफ 2kt बाई m लिख सकते हैं, तो √2 की वैल्यू 1.41 होती है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। तो ये क्वेश्चन, ये 3 आर्टिकल हैं लगातार, तो तीनों को आप अच्छे से कर लें, तो ये पेपर में कई बार जो है आते हैं।